हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद जस्सी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज अच्छे से ट्रेड किया होगा। आज जैसे कि निफ्टी में देखा, निफ्टी बैंक निफ्टी पूरी की पूरी मार्केट और बेरिश मोड में आ गई, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में अच्छे मूवमेंट देखने को मिले और जिन्होंने आज प्रॉफिट जनरेट किया है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा चौथा दिन है। पिछले के 3 दिन में मैंने क्या क्या किया उसके बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें। और 3,000 रुपये से जो मैं चैलेंज लेकर चल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में मुझे दिख रहा है इस टाइम, ठीक है। तो पहले दिन मैंने प्रॉफिट किया, दूसरे दिन मैंने प्रॉफिट किया, तीसरे दिन मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। अगर फ्राइडे आपने साइडवेज देखी होगी तो पूरी की पूरे डेज मार्केट साइडवेज थी, कोई ट्रेड नहीं बना। पूरा का पूरा दिन मैंने इंतजार किया, ट्रेड नहीं बना तो मैंने उस पर भी वीडियो बना के डाली है कि कोई ट्रेड नहीं था उस दिन, ठीक है। ट्रैप किया गया, एसल हंटिंग की गई, उससे रिलेटेड मैंने तीसरे दिन की वीडियो डाली। आज चौथा दिन है। चौथे दिन में मैंने 1,500 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूं कि किस हिसाब से मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, क्या क्या साइकोलॉजी रही थी, क्या सेटअप रहा था मेरा, ठीक है। मार्केट में किस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, क्या एसएल था, क्या स्टॉप लॉस थे, क्या तरीका है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर चलते हैं मोबाइल की। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट कैसे रिएक्ट करी आज, तो स्क्रीन पे मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या रहा, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं क्या रहा, कैसा मूवमेंट रहा है। और आज निफ्टी जो है वो 260 पॉइंट नीचे डाउन गिरी है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वो अपना अपना एक, जैसे कि मैं निफ्टी 50 में ही ट्रेड लेता हूँ। आज मैंने मिड कैप में भी ट्रेड लिया क्योंकि आज एक्सपायरी भी था उसका, तो उसमें भी अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 3,000 रुपये से कैसे ट्रेड लिया है मैंने। चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं किस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, क्या मेरा टारगेट था। तो स्क्रीन पर मिलते हैं। ये मार्केट है आज मंडे की और कैसा मूव रही। पहले तो हम निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट जो कि ओपन हुई, यहाँ पर हुई थी ओपन इस ग्रीन कैंडल पर, जो कि बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना था। कंफर्मेशन दिया था कि जो कि देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एक बेहतरीन जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है। और आज आपको भी पता है कि नवरात्रि का लास्ट डे था तो घर पे पूजा पाठ भी होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ देर तक मार्केट को यहीं पर कैप्चर मतलब देखा। फिर उसके बाद मैंने इस मार्केट को बंद करके मैंने सोचा साइडवेज है, नॉर्मल मूवमेंट है, कोई ज़्यादा शुरुआती दौर में देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दौर में जो मूवमेंट आता है तो उसे ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में तकरीबन मैं बैठा रहा 10 बजे तक की और कोई मूवमेंट हमको नहीं मिली तो मैं मार्केट से सीधा बाहर हो गया। और मैंने यही सोचा कि कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट अगर नहीं आएगी तो मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ। उसी के बीच में मैंने लास्ट कैंडल जब देखी, उसके बाद जब मैंने दोबारा मार्केट में आया तो ये मूवमेंट मेरे से मिस हो चुका था। ये जो मूवमेंट है ये मेरे से कहीं ना कहीं मिस हो गया था। और मुझे ऐसा लगा कि अरे वैसे भी बहुत कम मूवमेंट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारा ट्रेड नहीं हो पाएगा और इस मूवमेंट की वजह से मेरा मतलब सारा का सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। मार्केट साइडवेज ही होना है क्योंकि मार्केट ज़्यादातर एक ही मूव देती है पूरे दिन में, ठीक है। और मार्केट ऐसी हो गई है कि पूरे मोबाइल पे नहीं आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला मार्केट में, ठीक है। तो ये मिस हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक नॉर्मल वेट करता रहा और दूसरी ये कंफर्मेशन मुझे मिला यहाँ पर जो बिग बार बना, यहाँ पर बिग बार में नहीं, सॉरी रुक जाइए, मुझे ट्रेड अगर इसको जूम करें, सॉरी रुक जाइए 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ, ये यहाँ पर मुझे ट्रेड मिला था, ये इस जगह पे मुझे ट्रेड मिला जब मार्केट एक बार नीचे आई, फॉल की, दोबारा ऊपर गई, कंफर्मेशन हुआ डबल, मुझे ये इस लो का डबल बॉटम बना और डबल बॉटम के मैंने यहाँ से इस, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो कैंडल है ये वाली जो कैंडल बनी, ये रेड, ये जो डोजी कैंडल बनी, उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया इस वाले कैंडल पे। ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी इस पे मैंने ट्रेड लिया जो कि बेहतरीन रही मेरे लिए और अच्छा खासा 450 की तकरीबन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैंडल की मैंने उसे एग्जिट कर दिया क्योंकि जैसे मेरा कैपिटल भी 3,000 रुपया हो चुका है, मतलब 3,000 मान लीजिए, तो 10% अगर प्रॉफिट भी निकालते तो मेरा 300 रुपये प्रॉफिट होता है। फिलहाल मेरा प्रॉफिट 400 रुपये दिख गया था तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए आप अगर बड़ी कैपिटल से आए हैं, आपके पास बड़ा पैसा है तो आप रिस्क अच्छे से मैनेज करके अच्छे से चल पाएंगे। लेकिन 10% देखिए क्या है कि आपको बैंक भी नहीं देती, आपकी 300-400 रुपये 3,000 लगा कर इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, लॉस ही करेंगे इनफैक्ट, ठीक है। और आप ज़्यादा वेट करेंगे, देखिए कोई इंसान अगर 10,000 रुपये कमाता है तो उसके पीछे की जो कैपिटल होती है वो भी मायने रखती है। आप ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो कैपिटल वो कितनी लगा रहा है ये भी आप नोटिस करिए कि 1,000 10,000 रुपये कमाने के लिए वो इंसान कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहा है। अगर देखिए मूवमेंट मिल जाता है तो आप एक लॉट में भी, अब जिस इंसान ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी, सॉरी रुक जाइए दिखता है, अगर जिस इंसान ने 44,400 पे पोजीशन बनाई होगी, उस इंसान का एक ही लॉट पे इतना प्रॉफिट होगा कि वो सोच नहीं पाया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसान ने पोजीशन क्रिएट की होगी इस जगह पर, ये हाँ ये हटाइए इधर, इस जगह पे जिस इंसान ने पोजीशन क्रिएट करी होगी, कितना अच्छा मूवमेंट मिला उसको, बेहतरीन सा मूवमेंट मिला। तकरीबन एक ही लॉट में उसका कम से कम नहीं तो 2500-2600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि यहाँ पर पोजीशन लेने के लिए उसके अंदर वो होना चाहिए कि भाई देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर बहुत कम लोग पोजीशन ले पाए होंगे। क्यों? इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस या ऐसी चीज मूवमेंट था, ऐसा यहाँ पर मूवमेंट ही था कि यहाँ से अगर इतना गिरावट हुई है तो 3 बजे का बुलिश मूवमेंट बन सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक 3 बजे का जो फॉल आया, मैं 3 PM स्ट्रेटजी के बारे में बताता रहता हूं, तो 3 PM स्ट्रेटजी आज उससे पहले ही एक अच्छा खासा मूव दे चुकी थी। तो मुझे कन्फर्मेशन हो गया था कि यार अब क्या इसके नीचे भी मार्केट जाएगी। देखिए एक इंसान के अंदर ये साइकोलॉजी होती है कि ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि यार अब मार्केट में ये दिमाग कहने लगता है कि अब इसके नीचे तो नहीं जाएगी, अब इसके नीचे तो नहीं जाएगी, अब इसके कितना नीचे जाएगी। लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर एनालिसिस है, आप प्रॉपर समझदार हैं, मतलब सारी चीज़ें देख समझ के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लगे रहेंगे और लंबे समय तक प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरा पहला प्रॉफिट यहाँ हुआ, फिर एक मैंने ट्रेड बनाई थी जो कि रिवर्स हो गई थी। रिवर्स होने के बाद काफ़ी देर बाद मुझे ट्रेड मिला, काफ़ी प्रॉब्लम हुई इसमें, मैंने एग्ज़िट कर दिया। लेकिन बाद में वो अच्छा खासा मूव करके मैंने आज जितनी भी ट्रेड ली है कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में ही गई हैं। PE की साइड में रहा हूँ, क्योंकि विदाउट ट्रेंड आप अगर ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेंड के रिवर्स जाके ट्रेड लेते हैं, तो आपका कभी प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो आज ट्रेंड जो था वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड था, तो आप उसके अपोज में मैंने कभी कोई ट्रेड नहीं ली, बिना बने या ना बने, बन जाए तब भी, ना बने तब भी। तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसी की वजह से हुआ। जैसे कि आप लोग मूवमेंट देख रहे होंगे, मेरा एक ट्रेड यहाँ भी बना था, इस मूवमेंट में मैंने यहाँ पर भी एक प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट, देखिए आज कहीं भी आप ट्रेड ले लेते, कहीं भी। ठीक है। देखिए ये जो मूवमेंट रहा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अगर ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली 100% ये दावा कर सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा बनता। ठीक है। देखिए मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि मोबाइल पर सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। जिस टाइम मेरे पास खुद का डेस्कटॉप होगा या लैपटॉप होगा, मैं परचेस कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं मुझे आपको समझाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें आधी चीज़ें तो मूव करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलते हैं सामने, बात करते हैं कि कैसा क्या मूव रहा। ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ठीक है। अब जैसे कि बात करेंगे मिड कैप की, मिड कैप में भी लास्ट मूवमेंट में मैंने 3 बजे के बाद जो ट्रेड लिया था 3 PM, उसमें स्ट्रैटेजी लगाया, उसका एक्सपायरी डे भी था, तो उस वजह हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट उसमें भी देखने को मिला। ठीक है। तो चलते हैं सामने, बात करते हैं, देखते हैं क्या कैसे रहा, क्या साइकोलॉजी रही मेरी। ठीक है। तो उस पर डिस्कस करें। सो हेलो, आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा कि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस, देखिए उस पर भी सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटी स्क्रीन रहती है उसमें मैं, और एक तो आज का ग्राफ भी काफ़ी नीचे, मोबाइल के मेरे नीचे चला गया था, तो वो सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ी, मैनेज करना पड़ा। आप लोग ज़रूर बताएँ कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल पर स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन सही तरीके से खुल के मैं नहीं दे पाता, क्योंकि आधी चीज़ें इधर होती हैं और मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता उसमें। ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए, अगर चैनल इन्हेंस करेगा और मेरा प्रॉफिट इन्हेंस करेगा तो मैं ज़रूर डेस्कटॉप ले लूँगा और अपने लिए, और कहीं ना कहीं मैं आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से आपको आने वाले टाइम में चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने मिड कैप में भी प्रॉफिट जनरेट किया 3 PM स्ट्रेटजी लगाकर। ठीक है। उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मेरा, और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक जगह लॉस भी हुआ है मेरा। वो लॉस का माइंडसेट भी यही था कि देखिए क्या होता है, वो बाद में जाकर आप देख रहे होंगे कि मैंने 56 रुपये पे ख़रीदा है, वैसे करके उसका जो आज प्रीमियम वैल्यू लास्ट मोमेंट पर जब मार्केट क्लोज होने वाली थी, तो करीबन वो 60 से 70 पॉइंट दे चुका था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास देखिए कैपिटल भी 3,000 रुपये, तो उस हिसाब से मुझे ट्रेड करना रहता है। एक जगह पर मैंने एक ट्रेड डाल दी तो दूसरी जगह पर मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैपिटल एक ही लॉट भर की ही है।
ठीक है। तो वो मेरा एक पॉइंट रहता है, मेरा एक टारगेट रहता है कि मुझे 10 पॉइंट लेने हैं। अगर 10 पॉइंट 500 रुपये बनते हैं और 500 रुपये बनने के बाद अगर मुझे और पॉइंट लेने हैं तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो ट्रिल करके 500 पॉइंट तक की मैं अपना 10 पॉइंट कैप्चर करने के बाद स्टॉप लॉस वहीं पर लगा देता हूँ। उसके बाद अगर मूवमेंट ऊपर जाती है मार्केट तो मैं जितनी ऊपर जाती है उतना ऊपर तक की कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। फिर 5 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट के बाद फिर 5 पॉइंट, ऐसे करके मैं ट्रिल करने की कोशिश करता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को इन्हेंस मतलब बढ़ाती भी है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको मान लीजिए 10 पॉइंट कैप्चर हो गया, अगर आप स्टॉप लॉस आपके आकर हिट भी कर देता है तो आपका 500 रुपये सेव रहेगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्रॉफिट है, ठीक है। तो आज मैंने इसका भी बेनिफिट उठाया, जैसे कि हर बार ये करता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होता है। और लॉस को हमेशा मैंने स्टॉप लॉस की वीडियो में बताया है, लॉस कैसे अपने मैनेज करते हैं, वन लॉट में कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं। आप अपना जो स्टॉप लॉस लगाएं उससे पहले ही, स्टॉप लॉस से पहले ही आप अपने लॉस को कट कर दें। क्यों? इसका रीज़न भी है कि अगर आपके पास देखिए कैपिटल कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम हो जाती, मेरा माइंडसेट है कि अगर आपने पिछले की तीनों वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखो। उसमें एक ही बात बोली है कि मैंने अगर लॉस किया है तो उसमें इतना लॉस नहीं करना है मुझे कि कैपिटल इतनी कम हो जाए कि मुझे निफ्टी 50 के प्रीमियम भी ना खरीद मिले। तो ऐसा मुझे माइंड में ये भी रखना रहता है कि अगर 500 का लॉस मैंने कर दिया तो मेरा जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं एक भी लॉट नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मतलब हो जाएगा। तो मेरे माइंडसेट में ये भी बात चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में देखिए, बड़ी कैपिटल में आप छोटा पैसा कमा लोगे, ठीक है, कोई भी स्कैल पकड़ लोगे, आप अच्छा पैसा जनरेट कर लोगे। लेकिन छोटी कैपिटल में ना आप अगर सर्वाइव कर लेंगे ना तो बड़े कैपिटल में आप सर्वाइव कर ले जाओगे, ये 100%। क्योंकि छोटी कैपिटल में आपका ज़्यादा माइंडसेट, ज़्यादा साइकोलॉजी। देखिए, गैम्बलिंग करने आएंगे या किसी की कॉल टिप लेकर आएंगे तो मार्केट में आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपकी खुद की कैपिटल कम हो ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करती। आपके अंदर सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप अच्छा सर्वाइव कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं 3000 रुपये से कैसे धीरे धीरे करके, पहले ऐसा नहीं 4000 का भी लॉस हुआ अच्छा खासा, मैंने 1500 से 6000 बनाए थे, वो एज अ गैम्बलिंग बनाई थी। करते करते कभी दुक्का लग जाता था, BTST ले लेता था। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं कि कैसे मैंने उसमें प्रॉफिट और लॉस किया है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो मेरे को दिखाना भी रहता है कि आपको 3000 रुपये का क्या प्रॉफिट मैंने बनाया। जैसे 1500 रुपये जनरेट की, प्रथम मैंने 1000 रुपये कमाए, मतलब 1000 प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो बीच में 1000 प्रॉफिट किया था उसी दिन, और उसी दिन 1000 का लॉस कर दिया था। तो वो भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रही हैं। और आज की डेट में चाहता तो मैं अच्छी देर टाइम, अगर आप मेरा वो देखेंगे प्रॉफिट वाला आज का, तो उसमें अगर मैं एक भी लास्ट पहली ट्रेड पे भी रुकता तो मेरा 5500 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन बस वही चीज़ है ना कि यार मेरा प्रॉफिट, मेरा टारगेट हुआ, ठीक है। मेरा टारगेट का मुझे देखिए ऐसा भी रहता है कि यार देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, एक सिस्टम होता है, एक सपोर्ट होता है। देखिए, मोबाइल में वो सारी चीज़ें नहीं बता पाया मैं, तो वो धीरे धीरे करके मैं लेकिन सारी चीज़ें आपको तक की डिस्कस करूँगा कि देखिए नॉलेज है वो कहीं नहीं जाएगी। आप बस हमारे पास बने रहें, धीरे धीरे करके आपको सारी नॉलेज में अपने जो भी बिगनर लेवल पे जो चीज़ें मैं सीखता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ नया चैनल है तो लोगों के साथ शेयर करें, जो नए मार्केट में उनके पास भी ये वीडियो भेजें ताकि वो भी मोटिवेट हो और अच्छे से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे साथ स्टार्ट करें, मेरे साथ मतलब कि जैसा जैसा मैं करते जा रहा हूँ वैसा वैसा वो भी करते जाएँ। और मेरे साथ पर्सनली अगर कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं तो वो अगर कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कैसे कैसे जो मैं करता हूँ भाई, तो वो सारी चीज़ें आप तक ये डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।